हेलो पाइसेस, वेलकम टू माय चैनल स्पिरिचुअल हिंदी टैरो। आज हम देखेंगे आपके पर्सन की फीलिंग्स कैसी रह सकती है आपको लेकर 16 अगस्त से लेकर तो 31 अगस्त तक का टाइम है ना। आपके रिश्ते के लिए कैसा रहेगा, अगर थर्ड पार्टी कोई लवर पर्सन है तो वैसे भी देखेंगे किस तरह से रह सकता है उनके बीच का रिश्ता। ठीक है, यू वर्सेस देम रीडिंग करने जा रहे हैं हम, और ये एक जनरल रीडिंग है। एज अ गाइडलाइन लीजिएगा जितना मैच हो रहा है, जो मैच नहीं हो रहा है उसे स्किप कर जाए, छोड़ दीजिएगा उसे। ओके, आप शादीशुदा हो, रिलेशनशिप में हो या एक्स्ट्रा माइटल में हो, सभी के लिए गाइडेंस रहेगा यहाँ पर। ओके, एंड द बॉटम ऑफ द डेक इज व्हील ऑफ फॉर्चून। ओके पाइसेस, यहाँ पर देखिए आपके पर्सन के दिल में ना क्यूरियोसिटी और नई शुरुआत का एक छोटा सा स्पार्क है अभी भी, लेकिन वो अभी बस सोच लेवल पर है, सोच रहे हैं, सिर्फ एक्शन लेवल पर नहीं आ रहा है वो, लेकिन वो उनके दिमाग में है अभी कि थोड़ा सा टाइम जाने दूँ तो फिर मैं एक नई शुरुआत इसके साथ कर सकता हूँ, मैं नहीं रह सकता या सकती, इस तरह से उसके दिमाग में बातें चल सकती हैं आने वाले टाइम में। ठीक है, एक छोटा सा स्पार्क ऐसे दिमाग में आ रहा है उसके। अब ये जो रिवर्स में आया है पेज ऑफ पेंटिकल्स, तो प्रैक्टिकल स्टेप लेने की कैपेसिटी या फोकस अभी भी मतलब नहीं है उसमें उतना, वो अपने आप को बहुत वीक समझ पा रहे, वीक फील कर रहे हैं, मतलब उतना वो कॉन्फिडेंस नहीं है उसमें। ठीक है, इसलिए मतलब वो अपने आप को ना थोड़ा सा शांत रखने की कोशिश कर रहे हैं, पर वो भी नहीं कर पा रहे हैं, थोड़ा सा गड़बड़ी चल रही है उनकी। इमोशनली वीक है आपके पर्सन बहुत, ऐसा लग रहा है यहाँ पर देखकर। शांत रहने की कोशिश करेंगे, उसके सामने ना आप बहुत स्ट्रांग हो। चलो, 4 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी यहाँ पर है, तो रिट्रीट मोड में रहेंगे, थोड़ा सा शांत रहना है, थोड़ा सा रिलैक्स करना है, थोड़ा सा हील करना है, खुद को मेंटली ब्रेक ले रहा है वो आपका पार्टनर या आपकी पार्टनर। ठीक है, ये भी बात है, और थॉट्स को प्रोसेस कर रहे हैं कि क्या चल रहा है मेरे दिमाग में, मैं क्यों ऐसा सोच रहा हूँ या रही हूँ, मैंने क्यों ऐसा बोला इसको, ये सारी फिल्मी चीज़ें उसके दिमाग में चल रही हो। ठीक है, जानबूझकर ऐसी बातें बोल सकते हैं वो जो कि आपको थोड़ा सा शॉकिंग लगे, कि ऐसी जानबूझकर थोड़े विलन टाइप बातें बोलने का मतलब सामने वाला पर्सन खुद ही भाग जाए या खुद ही चला जाए या खुद उल्टी बातें सोचने लगे उसके बारे में। लेकिन इसको हम मैच्योरिटी नहीं बोलेंगे, इसको मैच्योर पर्सन बोलेंगे। और मुझे तो मतलब थोड़ी बहुत हंसी आ रही है, आपको भी आएगी। दुख है, तकलीफ है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है रोते रोते दुख की बातें करें, हंसते हंसते भी तो कर सकते हो, उतना ही कम हो जाएगा दुख। मतलब ऐसी स्टुपिडिटी देख के आपको भी हंसी आएगी कि ये क्या है, हम ऐसा थोड़ी ना सोच रहे थे कुछ, तो ये ऐसा क्यों सोच रहा है या रही है, ऐसे आपके दिमाग में बात आ सकती है। किसी किसी के लिए ये बात हो, हर कोई अपने ऊपर मत लीजिए, ये एक जनरल रीडिंग है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर जैसे 9 ऑफ कप्स की भी एनर्जी है, तो अपने कंफर्ट जोन और अपनी छोटी खुशियों में टेम्पररी चिपके हुए हैं आपके पर्सन। छोटी छोटी खुशियाँ जो है उसके लाइफ में उसको पकड़ के बैठे हैं ताकि रियलिटी के प्रेशर से थोड़ा बच सके वो। लेकिन यहाँ पर दूसरी बात ये भी है कि आपके पर्सन जो है मैनिफेस्ट कर रहे हैं डायरेक्टली, इनडायरेक्टली, नोइंगली, अननोइंगली, जाने अनजाने में आपको ही मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपने लाइफ में। उनकी आप तो उनके लाइफ में ऐसे थे मानो जैसे कोई विश पूरी हो गई हो उनकी, जो उन्होंने अरसे से एक विश मांगी थी कि मुझे ऐसा पार्टनर चाहिए या ऐसी पार्टनर चाहिए, और आप मिल गए उसको सडनली। तो उसको तो वैसा फील हो रहा था, लेकिन अचानक से कुछ हवाओं ने अपना रुख बदला और सब कुछ इधर उधर हो गया। तो फिलहाल तो एनर्जी ऐसी ही है, 2 तरह के एनर्जी यहाँ से आई है। अब 4 ऑफ वॉन्ड्स भी है वहाँ पर, तो स्टेबिलिटी, सेलिब्रेशन या किसी पॉजिटिव माइलस्टोन की सोच उसके माइंड में अभी भी है। शायद मेमोरीज या ये एक हो सकता है डिज़ायर्ड सेफ स्पेस जिसको बोलेंगे, वो आप हो उसके लिए अभी। ठीक है, आपसे ज़्यादा उसके लिए अभी इम्पॉर्टेंट कोई नहीं है फ़िलहाल, लेकिन फिर भी मतलब अंदर से उसको पता है कि ये पर्सन मेरे लिए परफेक्ट है एकदम, मुझे इसी के साथ रहना है, इसके साथ मुझे कंफर्ट फील होता है, इसके साथ मुझे फ्यूचर सिक्योरिटी महसूस होती है, मुझे आज में भी इसके साथ सिक्योरिटी महसूस होती है, लेकिन वो आपसे दूर भाग रहे हैं। हो सकता है कुछ ईगो वगैरह हो, या फिर अपने आप को आपके काबिल ना समझते हो, या तो फिर आप बहुत पावरफुल हो उसके सामने हर तरह से, ये भी हो सकता है। ठीक है, नाइट ऑफ पेंटिकल्स धीरे धीरे चल रहे हैं, कॉशियस है, हर स्टेप सोच समझ कर लेना चाहते हैं। ठीक है, और दिलो दिमाग को कंट्रोल में रख करके स्पेसिफिक डायरेक्शन लेना चाहते हैं आपके पर्सन, पर फाइट स्ट्रांग है उनके दिल और दिमाग में। ठीक है, उसको कंट्रोल में रखते हुए वो हर चीज़ अपने मतलब अपनी एक्शन उस तरह से लेना चाहते हैं और हर चीज़ को अपने कंट्रोल में रखना चाहते हैं, पर अभी भी दिल और दिमाग में फ़ाइट चल रही है कि मैंने क्यों ऐसा किया, क्यों ऐसा बोला, इसको क्या ज़रूरत थी ऐसा बोलने की, ये सारी चीज़ें। 4 ऑफ पेंटिकल्स, अपनी इमोशंस और वल्नरेबिलिटीज़ जो है उसको टाइट होल्ड करके रखी है उसने। ठीक है, मतलब ऐसा है कि वो अपनी कमज़ोरियाँ, अपनी तकलीफ़ें, अपने इमोशंस आपके सामने नहीं लाना चाहते हैं। ठीक है, और
किसी से खुल के बात भी नहीं कर रहे हैं, किसी को भी उन्होंने कुछ बताया नहीं है, और हो सकता है कि वो अपने इमोशंस को टाइटली होल्ड करके बैठे हैं, या तो उनके मन में धीरे धीरे जैसे टाइम आगे जाएगा, आप उनके नज़रों के सामने आते जाते रहोगे, तो उसको ना एक पॉजिटिवनेस अंदर से फूट पड़ेगा बाहर, मतलब पॉजिटिवनेस फील होगा उसको आपको लेकर। अब यहाँ पर डेथ का भी कार्ड आया है, देखिए अंदर से एक ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है आपके पर्सन की, पुरानी चीज़ें ख़त्म करनी पड़ रही है उसको, जो ईजी लग रही है, ठीक है, ये बात है। तो इस तरह से रहेगा, उसका चेंजेस में से गुजरेगा या गुजरेगी आपके पर्सन, ठीक है। बॉटम ऑफ द डेक में जो व्हील ऑफ फॉर्चून है, सिचुएशन चेंज होने वाली है, वो खुद भी जानते हैं कि कुछ साइकिल टर्न होने वाली है, कुछ तो होने वाला है, अभी लाइफ में चेंज आ रहा है, ऐसे वो खुद भी समझ रहे हैं। आप उसके लाइफ में थे ना, तो उसके लाइफ में एक गुड लक था, एक पॉजिटिव एनर्जी फील करता था या थी वो, अब वो चीज़ें नहीं रही है, ठीक है। और हो सकता है आने वाले टाइम में वो इमोशनली स्टक फील करे, खुद से भागने की कोशिश कर रहे हैं, एस्केप नहीं कर पा रहे सोच कर भी, ये भी बात है, ठीक है। सैडनेस डायरेक्टली शो नहीं हो रहा है, पर अंदर से मेंटल हैवीनेस बहुत है उसको, ठीक है। उसको रिलैक्सेशन की और रेस्ट की ज़रूरत है फ़िलहाल, और कहीं ना कहीं पर अपने स्ट्रगल को किसी से ओपनली शेयर नहीं कर पा रहे हैं, वो बस अंदर ही अंदर प्रोसेस कर रहे हैं, स्लो पेस में है, ठीक है, ये बात रहेगी, मतलब स्लोली सब कुछ खुद ही बर्दाश्त कर रहे हैं। तो इस तरह से यहाँ पर एनर्जीज रहेगी। यहाँ पर मैं स्टार साइंस बताते चलूँ, कैंसर और स्कॉर्पियो, ठीक है। और माइनर अरकानाज में यहाँ पर ऑल 12 साइंस की एनर्जी है, और ये देखिए ये जुपिटर की एनर्जी आ गई, आपके राशि के लॉर्ड जो है वो जुपिटर होते हैं, गुरु। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी एंड कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, 9 ऑफ कप्स, ठीक है, ऑल 12 साइंस की एनर्जी है। अभी हम देखेंगे अगर कोई थर्ड पार्टी लवर पर्सन है आप दोनों के बीच में, तो आपके पर्सन और वो थर्ड पार्टी के बीच का रिश्ते की एनर्जी कैसी है। एंजल प्लीज गाइड अस। ओके, एडवेंचर, चेंज, ट्रैवलिंग। तो यहाँ पर लग रहा है मुझे कि आपके पर्सन है ना एक थ्रिल करके उस रिलेशनशिप में गए थे, और वो थर्ड पार्टी जो है वो कुछ और सोच के आए होंगे। तो अब ऐसा है, उस रिलेशनशिप से बाहर तो निकलना है, दोनों को बचकानी हरकतें कर ली, जाना नहीं था, उस रिश्ते में चले गए, बड़ा वो चमचमाता कुछ दिख रहा था ना, उनको बहुत अट्रैक्टिव लग रहा था उस वक्त रिश्ते में जाना, और अब क्या हुआ कि बवंडर में फंसे जैसे हो गए हैं पूरे तरीके से, ठीक है। जैसे कि मानो ये इसमें फंस गए हैं, वो बवंडर में खुद ही खुद बनाया है, वो तूफान सा खुद की ज़िंदगी में खुद लेकर आए हैं। अब चेंजेस की भी एनर्जी रहेगी, बदलेगा सब कुछ धीरे धीरे, लेकिन अभी फ़िलहाल तो वो फंसे जैसा स्टक महसूस कर रहे हैं। ट्रैवलिंग की एनर्जी है, तो हो सकता है वो वहाँ से निकल कर आपकी तरफ आने के लिए स्ट्रॉन्ग सोच सकते हैं, और या फिर कहीं और जाना चाहते हैं, पर उसमें नहीं रुकना चाहते हैं। कुछ डिसीजंस फिलहाल नहीं ले पा रहे हैं वो, लेकिन पोस्टपोन ज़रूर करेंगे। जब जैसे थर्ड पार्टी की रियलिटी उनके सामने आती है, वैसे उनको अभी थोड़ा बहुत तो समझ में आ रहा है कि कुछ गड़बड़ चल रही है, पर पूरे तरीके से जब रियलिटी सामने आएगी तो आपके पर्सन वहाँ से मूव ऑन भी कर सकते हैं, और वो थर्ड पार्टी भी जा सकते हैं। ये दोनों भी एक दूसरे के साथ है ना, बिल्कुल हैप्पी तो नहीं है, लेकिन ड्रामा ऐसा कर रहा है कि बहुत हैप्पी है एक दूसरे के साथ, ठीक है। कंट्रोल इश्यूज़ भी है वहाँ पर, एक दूसरे से मतलब किस तरह से वो एक दूसरे को झेल रहे हैं ना, वो सिर्फ खुद दोनों ही जानते हैं, ये बात भी यहाँ पर है। तो कंट्रोल इश्यूज़ की वजह से आपके पर्सन वहाँ रुकना नहीं चाह रहे हैं। रियलिटी जब जैसे सामने आएगी ना, आपके पर्सन वहाँ से निकलने का सोचेंगे। और दूसरी बात ऐसी है कि ये एक साइकिल कंप्लीट हो रहा है आपके पर्सन के लाइफ में और उसके भी लाइफ में। ये कर्मा से रिलेटेड रिलेशन था, ये ख़त्म हो रहा है अभी, ठीक है। ये सिरदर्द बन गया है, फ्रस्ट्रेशन बन गया है ये रिश्ता इन दोनों के लिए भी। तो सडनली टावर मोमेंट यहाँ पर आ सकता है, सडनली ब्रेकअप की एनर्जी भी यहाँ पर रहेगी इनके रिश्ते में। आने वाले टाइम में ये पॉसिबिलिटीज़ रह सकती है कि वो थर्ड पार्टी ही चली जाए इसके लाइफ से या चला जाए। चलो अब यहाँ पर हम देखेंगे आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन, और ये सभी के लिए रहेगा। एंजल प्लीज गाइड अस फॉर पाइसेस। ओके, तो देखिए यहाँ पर और मुझे कार्ड्स लेने हैं, इसको ऊपर कर रख देती हूँ ऐसे। ओके, हीलर ऑफ द एजेस, इंडिसिशन, टेम्पल पाथ। ओके, तो देखा जाए यहाँ पर ओवरऑल तो लग रहा है ऐसे कि आपके पर्सन जो है कहीं ना कहीं पर एंजाइटी वाली एनर्जी में रह सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर आर्कएंजल शैमुएल प्लस ये जो एंजल ऑफ लव का कार्ड है, तो आपकी तरफ फिर से इमोशनल पुल आएगा आपके पर्सन की तरफ से, ठीक है। उसके एनर्जीज कुछ इस तरह से बदलती चली जाएगी, एक्शन इस तरह से रहेगा उसका, ठीक है। सॉफ्ट कॉर्नर और अटैचमेंट
जगाएगा। वो जो पुल आपके तरफ आएगा ना, आपके पर्सन को मतलब आपके तरफ से खिंचाव महसूस होगा। आप कुछ नहीं कर रहे हो, आप नहीं खींच रहे हो किसी को, ना कुछ आप मैनिफेस्टेशन कर रहे हो, ना स्पेल कास्टिंग कर रहे हो, ना कुछ एनर्जीज दे रहे हो, ना कुछ अफर्मेशंस बोल रहे हो, कुछ नहीं कर रहे हो, फिर भी उसको एक पुल फील होगा आपके तरफ, एक खिंचाव फील होगा। ठीक है, तो सॉफ्ट कॉर्नर और अटैचमेंट उसके अंदर जगाएगा फिर से। थिंकिंग वुमेन का कार्ड यहाँ पर है, तो आपकी बातें, आप मैन हो चाहे वुमेन हो, ठीक है, आपकी बातें, आपके बात मतलब आपकी बातों, आपका एक्शन, आपकी बातें, आपका एक्शन या विजडम को एनालाइज करेंगे वो। ठीक है, आपके थॉट्स समझने की कोशिश करेंगे, ये बात भी यहाँ पर है। ठीक है, आपके जो विचार है ना उसको समझने का उसको मतलब अभी बहुत ज़्यादा अर्ज महसूस होगा। उसको लगेगा नहीं मुझे इसको समझना है, मुझे इसके विचार समझने हैं, कुछ डिफरेंट है, कुछ अलग है, इस तरह से। ठीक है, 6 चक्रा आर्कएंजल मेटाट्रॉन यहाँ पर है, तो इंट्यूशन स्ट्रांग होगा उसका, और आपके वाइब्स या इनडायरेक्ट साइंस पे ध्यान देंगे वो, ये बात भी यहाँ पर नज़र आ रही है। ब्रोकन हार्ट, अपने उसको जो हर्ट हुआ है शायद आपसे डिस्टेंस का रिग्रेट भी करे, ये भी बात है, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि कभी फेस टू फेस मिलने ही वाले नहीं हैं, है ना, कभी ना भी मिले पर एनर्जी लेवल पे तो रहेंगे, और समझो मिलते भी है कभी कभार बीच बीच में, तो भी उसको आसान नहीं है आपसे दूर भागना, चाहे अभी का रिश्ता हो, कुछ दिनों का, कुछ हफ्तों का, या फिर कुछ सालों का रिश्ता हो, शादीशुदा हो आप या रिलेशनशिप में हो, एक्स्ट्रा मैरिटल में, थर्ड पार्टी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, या फिर आप ट्विन फ्लेम जर्नी पर हो। ठीक है, सभी के लिए गाइडेंस है, अपने एनर्जी के हिसाब से देखिए। मैजिशियन एंड द मिरर की एनर्जी है, तो अपनी इमेज आपके सामने बैलेंस करके दिखाने की कोशिश करेंगे, कंट्रोल एंड चार्म वगैरह नहीं, अपना चार्मफुल सब चीज़ें दिखाने की कोशिश करेंगे, जिसका आपके ऊपर रत्ती भर भी फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। पहले भी थोड़ा बहुत तो आपको लग भी जाता था कुछ, अब तो कुछ भी नहीं लगेगा। एक ऑफिस में काम करते हो या एक जगह पे जाते हो, जैसे जिम में जाते हो, कहीं और जाते हो, ऐसे। ठीक है, तो ये बात है। और हीलर ऑफ द एजेस की भी एनर्जी यहाँ पर है, तो आपसे हीलिंग वाइब्स एक्सपेक्ट करेंगे वो। आपके प्रेजेंस से भी उनको सूदिंग एनर्जी मिलती है। ठीक है, उनको लगेगा कि मैं एक बार इससे बात कर लूँ, मुझे अच्छा फील होता है, मुझे फील गुड करना है, मुझे इससे बात करनी है, मुझे इसके आसपास रहना है ताकि मैं इसकी एनर्जी फील करूँ। तो ये सब चीज़ें रहेगी। अगर आप उसके सामने किसी और से बात करते हुए दिखे ना, तो वहाँ पर भी उसको जेलसी फील होगी, वहाँ पर भी वो पॉजिटिवनेस में आ जाएंगे, पर वो दिखाने की कोशिश नहीं करेंगे, क्योंकि खुद ही तो भाग रहे हैं आपसे, खुद ही तो डिस्टेंस किया है, खुद ही तो ब्रेकअप किया है ना। तो ये बात है। इनडिसिशन, अब यहाँ पर ऐसा है कि वो हीलिंग भी चाह रहे हैं पर डिसाइड नहीं कर पा रहे उनको करना क्या है, एक्शन लेने में फिर भी कन्फ्यूजन नज़र आ रहा है यहाँ पर किसी किसी के पर्सन के लिए। ठीक है, एक तरफ आना भी चाहते हैं, दूसरी तरफ अपनी ईगो फियर रोक रही है, उसको समझ नहीं आ रहा है उसको क्या करना है, उसको लग रहा है कि उससे बहुत सारी चीज़ें अभी हाइड है, या उसको पता ही नहीं है कुछ चीज़ें, ऐसे उसको फीलिंग आ सकती है। टेम्पल पाथ, आपके कनेक्शन को एक डिस्टाइंड या स्पिरिचुअल रूट की तरह देखेंगे वो आने वाले टाइम में, ये बात भी रहेगी। बॉटम ऑफ द डेक में जो एंजाइटी वाली एनर्जी है, कार्ड है, ये सब होते हुए भी टेंशन और रेस्टलेसनेस उसके अंदर रहेगी। शायद रातों की नींद भी डिस्टर्ब हो सकती है उसकी। अब ये आपने तो नहीं किया, उसने बोला नहीं करना है, कॉल मत करो, मैसेज मत करो, बात मत करो, आपने बोला ओके फाइन थैंक यू बाय। इससे ज़्यादा आपने सिर्फ यही बोला होगा कि मैं तो कोई तेरे पीछे नहीं आई थी या आया था, इस तरह की भी बात की सकती है आपने। एक और रीडिंग में ऐसी ही एनर्जी आई। अब यहाँ पर ऐसा है कि उसकी रातों की नींद भी उड़ जाएगी आपके पर्सन की, ये बात भी है, उसने खुद किया है ये। और आपने तो उसका नंबर भी डिलीट कर दिया, उसको सोशल मीडिया से भी अनफॉलो कर दिया, हर चीज़ कर ली, मैसेजेस भी अनसेंड कर दिए, सब चीज़ें कर ली आपने, जैसे बोला वैसे कर दिया मैंने। अब जाओ निकलो, टेंशन मत लो, और दो भी मत मेरे को, ऐसा था आपका। अपनी बात भी क्लियर कर दी आपने, हर तरह से अपने आप को सेव करके पॉजिटिवली बिल्कुल क्लियर कट क्लोजर दिया है आपने। अगर क्लोजर ही है ये तो, या फिर अपनी तरफ से अपनी साइड तो आपने रखनी थी, वो आपने रख दी है। ओवरऑल एनर्जी ऐसी है यहाँ पर कि वो आपके तरफ पुल फील करेंगे ही करेंगे, आपके तरफ खिंचाव महसूस करेंगे, सिर्फ महसूस नहीं करेंगे तो खींचते हुए आएंगे आपके तरफ। ऑब्जर्वेशन रहेगा उनका शुरू, और हीलिंग एक्सपेक्टेड है उनको, मतलब आपसे बात करना, आपके आसपास रहना उनको फील गुड कराता है, तो वो उनको चाहिए। अभी थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, आगे बोल्ड स्टेप लेना तो चाहते हैं बहुत दिल से, लेकिन बहुत कन्फ्यूज्ड है वो, बहुत ही ज़्यादा, जितने दिखते हैं उतने स्ट्रांग नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर ओवरऑल बात ऐसी रहेगी कि आपके पर्सन आपके तरफ तो खिंचाव महसूस करेंगे ही करेंगे, और अपने तरफ से जो दुख आपको दिया है खुद भी दुख वही फील कर रहे हैं, ये बात भी है। चलो आपके लिए गाइडेंस देख लेते हैं। एंजल प्लीज गाइड अस फॉर पाइसेस। कम्युनिकेटिंग फ्रीली, देखिए आप फ्रीली बात कीजिए, हर चीज़ को क्लियर रखिए अपने तरफ से। ठीक है,
राइजिंग अबव, आपका ये राइज एंड शाइन का टाइम रहेगा लाइफ में। आप आगे बढ़िए, आपने वैसे ही मूव ऑन करने का पहले ही सोचा था और ये हो भी गया और आप ज़्यादा इन्वॉल्व भी महसूस नहीं कर रहे थे खुद को, कहीं पर ये बात है। और जहाँ पर अगर आप स्ट्रांगली इन्वॉल्व थे तो वहाँ से भी आप बाहर निकल रहे हो, कमिंग इन टू पावर, आप अपनी पावर में आओगे आने वाले टाइम में, आपको कोई नहीं रोक पाएगा। ठीक है, ये पर्सन क्या और कोई क्या, आपको किसी का कुछ लेना देना है नहीं, आप सिर्फ अपने आप पर भरोसा कर रहे हो और ऑलमाइटी गॉड पर भरोसा कर रहे हो और बस, और कुछ चाहिए भी नहीं मुझे इस तरह का। स्पार्क्स, जो लोग इस रिलेशनशिप में आगे बढ़ना चाहते हैं उन लोगों ने अपने इस रिलेशनशिप में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हुई है तो उसका स्पार्क जगा कर रखे। ठीक है, मतलब उसमें जो एक पॉजिटिव एनर्जी होनी चाहिए वो चीज़ें होनी चाहिए। स्पार्क से ना वो हमेशा अलाइव होने चाहिए उसमें, जैसे कि एक दूसरे की तरफ एक खिंचाव बोलो, एक दूसरे की तरफ एक इमोशनल अटैचमेंट जो है वो फील होता रहे। ठीक है, बोरियत ना आ जाए, बस इसका ख्याल रखना है। बैगेज, अगर कुछ पास्ट का लेकर चल रहे हो तो उसको रिलीज़ करो। इस पर्सन के वजह से भी कुछ बैगेज कैरी कर रहे हो इमोशनली इमोशंस का, तो उसको रिलीज़ कर दो। डेस्टिनी, कुछ बातें डेस्टिनी में होती है वो होके रहती है। द रियूनियन विथ योर ट्विन फ्लेम इज़ ए डेस्टाइन्ड इवेंट। अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी पर हो तो आपका रियूनियन पॉसिबल है, यहाँ पर डेस्टिनी में लिखा हुआ है। और कहीं पर ऐसा है कि आप लोग ट्विन फ्लेम जर्नी पर नहीं हो लेकिन आपके रिलेशनशिप में भी रियूनियन हो सकता है। वेडिंग, यस, आपकी शादी की बातें आगे बढ़ सकती है, आने वाले टाइम में शादी हो सकती है। ठीक है, ये बात भी है। टॉक्सिसिटी, अगर किसी रिश्ते में टॉक्सिसिटी आ गई है तो उससे दूर हो जाए। टॉक्सिक रिलेशनशिप कैन ड्रेन योर एनर्जी एंड सेल्फ वर्थ, बी अवेयर, आपकी एनर्जी ड्रेन कर सकती है, तो सतर्क रहिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अच्छा लगा है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। बाय, स्टे ब्लेस्ड, थैंक यू फॉर वॉचिंग।